मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राघव के साथ, जो सबसे ये कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे पास एक वीडियो कन्फेशन है सुलोचना का, और वो सबको वो वीडियो दिखा देता है। विजय कहता है कि वाह, ये बहुत ही अच्छी कहानी बनाई है तुमने, लेकिन अब तुम हमारे घर छोड़कर बाहर निकल जाओ। राघव विजय देशमुख कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें ना तो बुलाया, और यहाँ पर राघव कहता है विजय से कि मैं यहाँ पर सिर्फ पल्लवी की बेगुनाही बताने के लिए आया हूँ। विजय कहता है कि पल्लवी ने क्या किया क्या नहीं ये हमें तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। राघव यहाँ पर किसी की नहीं सुनता और कहता है कि आपको ये गलत फहमी हो रही है, मुझे पल्लवी ने यहाँ पर ये सब बोलने के लिए नहीं भेजा है। जो कुछ मैं देखता हूँ मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। विजय कहता है राघव से, लेकिन तुम क्या प्रूफ रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो कि पल्लवी ने जो कुछ किया वो सब कुछ गलत था और तुमसे शादी करके उसने अपने आप ही सब कुछ सही कर दिया है और अब हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है। विजय तभी कहता है सुलोचना झूठ बोले कि वो मेरे भाई की बीवी है। राघव कहता है तो क्या पल्लवी यहाँ पर सच बताने के लिए आएगी तो आप लोग मान लेंगे या नहीं मानेंगे। विजय राघव से कहता है कि हमें कुछ नहीं पता, तुम जाओ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं किसी पर भी भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। विजय तभी राघव को कहता है भला बुरा और बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, तुमने सुलोचना को अपने घर बुलाकर के मारा पीटा। राघव कहता है कि सुलोचना ये पागल है क्या, अमृता ने खुद अपने आप को मारा है। यहाँ पर कहता है विजय कि हाँ ये लोग पागल हैं जो अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, ये सब कुछ तुमने किया है। राघव कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम सब लोग कैसे हो, और वो सुलोचना और पल्लवी के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और वो कहता है कि आपने एक ही रात में अपनी पल्लवी को घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया क्योंकि मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा था। मैं आपको सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे हैं। राघव तभी देशमुख को क्रेजी बंच ऑफ इडियट कहता है और वहाँ से चला जाता है। राघव कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, पल्लवी इनको अपनी फैमिली कहती है, इनके लिए सब कुछ करना चाहती है, जबकि ये लोग फैमिली तक नहीं मानते पल्लवी को। राघव तभी अपनी कार में बैठता है और कहता है कि बस चाहे जो हो जाए, अब मैं सच पल्लवी को बता करके ही रहूँगा। उधर सुलोचना और अमृता एक दूसरे को देखते हैं और ज़ोर से स्माइल करते हैं। राघव अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे अपनी अंतरात्मा दिखाई देती है ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर, जो राघव से कहती है अब क्या करेगा, तू पल्लवी का लेक्चर सुनेगा, क्योंकि वो तो तुझे हमेशा लेक्चर ही देती रहती है जैसे उसकी फैमिली मेम्बर्स ने अभी तेरे साथ किया। राघव कहता है जो असली वाला है कि विजय इतना बड़ा झूठा है, आखिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है पल्लवी के बारे में, मेरे बारे में। तभी वो जो दूसरा है पैसेंजर सीट पर बैठा राघव, वो कहता है कि तू कौन है, तू तो अपना देख पहले, तूने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तूने पल्लवी के साथ एक कुछ भी करने से पहले एक बार सोचा तक नहीं, और वगैरह वगैरह। यहाँ पर दोनों की बहस होती है, जिसके बाद राघव कहता है कि ठीक है मैं पल्लवी से जाकर के माफ़ी मांगूंगा, वैसे पल्लवी मेरी बीवी है, उसका ध्यान रखना, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी अब जिम्मेदारी है, और ये सब कुछ कैसे होगा दया कीर्ति की वजह से ये मुझे खुद नहीं पता चला। दूसरी तरफ राघव कहता है कि तो अब तुम्हें पल्लवी को समझाना होगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो गुस्से में होता है, तुम्हें गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, इसीलिए तुम्हारे गुस्से की वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जब तुम पल्लवी से बात करोगे तो संभल के करना। जो रियल राघव है वो कहता है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। घर पहुंच जाता है राघव, पल्लवी के रूम में एंटर करता है और वो कहता है कि मैं वापस से जाता हूँ, मुझे पता है ये मेरा कमरा है, मुझे नॉक करके आना है। वो वापस से नॉक करके आता है। पल्लवी कहती है कि नहीं राघव इट्स ओके, ये तुम्हारा ही रूम है। राघव कहता है पल्लवी से कि मैं आज तुम्हारे बाप से मिलने गया था, मैं देशमुख फैमिली गया था, जहाँ पर मैंने बताया कि उस पार्टी के बारे में सब कुछ झूठ था, मैंने एक झूठी कहानी बताई थी। तभी पल्लवी इंटरप्ट करती है, उससे कहती है कि हाँ तुम्हारे झूठ ने मेरे कैरेक्टर पर, मेरी डिग्निटी पर सवाल उठाए, और सिर्फ तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, तुमने ये तक नहीं सोचा कि जया और कीर्ति की रिस्पॉन्सिबल कंडीशन के लिए मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं था राघव, लेकिन तुमने एक रात में मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। राघव पल्लवी से कहता है कि लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। पल्लवी कहती है कि मुझे अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। राघव कहता है कि मैं बस विजय को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी, किसी ने सुलोचना
के अगेंस्ट मेरी बात पर भरोसा किया ही नहीं, सब पल्लवी उसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उस बड़ा बिंदी पर। तभी राघव कहता है कि जो पार्टी की नाइट में हुआ था और जो मैंने तुम्हारे घर पर आकर बताया था, उसे सुनते ही तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे घर वाले एक अनजान की बातों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। तुम्हें तो उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, वो फैमिली तुम्हारे लायक है ही नहीं। उस फैमिली ने कभी तुम्हें अपना समझा ही नहीं। जैसे ही पल्लवी को बुरा लगता है ये सब कुछ सुनकर, वो उसके ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि तुम इमोशनल लेस तो हो ही, लेकिन साथ में सेंसलेस भी हो। पहले तो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ राघव, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तुम खुद देखो, तुमने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं तुम्हारी ज्वेलरी की शॉप के रखी कोई मैनेक्विन नहीं हूँ कि तुमने जब चाहा उसे जिस तरीके से चाहा वैसे इस्तेमाल कर लिया और उसके अंदर कोई फीलिंग्स इमोशन नहीं है। पल्लवी कहती है कि मैं कितनी खुश थी, अपनी एक फैमिली के साथ प्राउड से जीती थी। राघव, यहाँ पर तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, तुमने एक ही झटके में मेरी आधी ज़िंदगी ले ली है। राघव कहता है पल्लवी से, तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी खुद परवाह नहीं करती। राघव कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि एक रात में उन्होंने एक अनजान आदमी की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन तुम्हारी बात उन्होंने सुनी तक नहीं। एक बार फिर से राघव को यहाँ पर इतना उल्टा सीधा बोलता देख पल्लवी को गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि वो मेरे फैमिली मेम्बर से उनके खिलाफ में एक शब्द नहीं सुनना चाहती और मैं तुम्हारे साथ अब इस यहाँ पर रिलेशन में रह रही हूँ तो ये मेरी सज़ा से कम नहीं है। पल्लवी कहती है कि मैं वैसे भी बहुत लकी नहीं हूँ फैमिली के मामले में। जब मैं बड़ी हुई तो मेरा सिर्फ भाई था, उसके बाद मेरी शादी मंदार से हो गई। शादी के रात के ही दिन मेरा मंदार मुझसे चला गया और उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली को मैंने अपना फैमिली माना। उनकी फैमिली ने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा, मुझे सोसाइटी के ताने सुनने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, ये हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुमने राघव मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक झटके में खींच ली, एक झटके में तुमने तबाह कर दी। इससे तो बेटर है कि मैं अपने आप को मार दूं, क्योंकि मैं अपनी परिवार के बिना नहीं रह सकती। राघव, ऐसी ज़िंदगी से बेटर है कि तुम मुझे मार दो। और वो ये कहकर बेड पर गिर जाती है और राघव ये सब कुछ देखकर कहता है कि पल्लवी, स्टॉप दिस एक्टिंग, तुम एक पागल क्रेजी वुमन के जैसा बिहेव कर रही हो। और वो उसे रोता हुआ छोड़कर नीचे चला जाता है, जिसके बाद वो फरहाद से पूछेगा कि क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ, और वही सेम प्रीकैप दिखाया जाएगा जिसमें फरहाद राघव के सच को उसके सामने लाकर के उसे झंझोड़ कर रख देगा, जिसके बाद राघव को कुछ ऐसा नजर आएगा अपने रूम में वापस आकर, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। आखिर वो ऐसा क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।